नमस्ते। आज का विषय है क्यों संवेदनशील और शांत लोग ज़्यादा दुख झेलते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में ज़्यादातर पीड़ा, बीमारियाँ, मानसिक संघर्ष और आत्मिक टूटन संवेदनशील और शांत स्वभाव के लोगों को ही क्यों ज़्यादा झेलनी पड़ती है? और वही दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, जो बेपरवाह और क्रूर होते हैं, वो जिंदगी में मजे से जीते हैं ऐसा दिखा भी जाता है बिना किसी अपराध बोध के। इसका जवाब छिपा है साइकोजेनोमिक्स ऑफ डिजीजेस, ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी और ट्रॉमा रिजोल्यूशन के सिद्धांतों में। शरीर अच्छे या बुरे इंसान को नहीं पहचानता। शरीर ये भी नहीं जानता है कि कौन संवेदनशील है और कौन असंवेदनशील। शरीर बस एक ही चीज़ समझता है, भावनाओं की प्रोसेसिंग। संवेदनशील लोग हर चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। दुख हो, अन्याय हो, अपमान हो, गुस्सा हो या तूतन, वो इसे अपने भीतर गहराई से सोख लेते हैं। वो खुद को बार बार उसी पीड़ा के चक्र में फंसा देते हैं, सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। वही असंवेदनशील लोग अक्सर गलतियां करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं होता है। वो अपनी भावनाओं को ऐसे दबा देते हैं या महसूस ही नहीं करते हैं। उनका शरीर उस भावनात्मक तूफान से गुजरता ही नहीं है। और यही जगह है जहाँ संवेदनशील लोग अंदर ही अंदर अपने ही शरीर को सजा देने लगते हैं, जबकि गलती किसी और की होती है। उनके हार्मोन्स गिरने लगते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, उनका ब्लड सेल्स असामान्य तरीके से बढ़ने लगते हैं, मन और शरीर दोनों में सूजन और भारीपन घर करने लगता है। अक्सर ऐसे लोग कहते हैं मुझे ये बात हजम नहीं होती, और शरीर सचमुच उस पीड़ा को हजम नहीं कर पाता है। वो इसे धीरे धीरे बीमारी, थकान और मानसिक टूटन के रूप में बाहर निकालने लगता है। लेकिन यहाँ असली सवाल उठता है, अगर दर्द किसी और ने दिया है तो भुगतना हमें क्यों पड़ता है? क्या ये न्याय है? सच ये है कि इसका दोष निश्चित रूप से उन्हीं लोगों का है जिन्होंने अन्याय किया है, जिन्होंने हमारे जीवन में जहर बोया है। परंतु ब्रह्मांड की कर्म की रेखा लीनियर तो नहीं होती है। कभी सजा तुरंत मिलती है, कभी सालों बाद, और कई बार तो अगले जन्म में। लेकिन तब तक क्या हम अपने भीतर जलते रहे? क्या हम न्याय की प्रतीक्षा में अपनी आत्मा को जलाते रहे? उत्तर है नहीं। हम उस अन्याय की भावना को जड़ से काट सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को नहीं। हम कर्म का बदला नहीं ले सकते, हम अपनी ऊर्जा को ज़रूर मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए ही ज़रूरी होता है ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी और ट्रॉमा हीलिंग जैसे हीलिंग सिस्टम्स की, जहाँ हम अपने भीतर के जहर को बाहर निकालते हैं और अपनी शक्ति को वापस लेते हैं। क्योंकि याद रखिए, कोई भी अपने कर्मों के फेरों से भाग नहीं सकता है। जिसने जैसा किया उसने वैसा ही पाया, चाहे इस जीवन में हो या किसी और जीवन में। लेकिन आपका हीलिंग, आपका शांति का अधिकार, उसे किसी और के कर्मों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अपने दर्द को ताकत में बदलना सीखिए। अन्याय को ऊर्जा के स्तर पर ख़त्म करना सीखिए। अपने आप को मुक्त कीजिए। यही ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी, साइकोजेनोमिक्स ऑफ डिजीज़
और ट्रॉमा रिजोल्यूशन का असली उद्देश्य है अपने भीतर छिपी रोशनी को फिर से जगाइए। ऐसे ही गहरे विचारों को जानने और अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करने के लिए जुड़े रहिए ओमकार हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ, जहां हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं आत्मा की भी होती है। धन्यवाद।